सेशन है वो है ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग। ब्लैक स्पॉट बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इसमें, इसलिए थोड़ा टाइम दीजिएगा। कौन कौन से यूजर आएंगे इसमें हमारे? आर ओ लॉगिन, पी आई यू लॉगिन, आर ओ लॉगिन, जी एम टी, ए आई, पी आई यू, आर ओ, जी एम टी, पी आई यू, और फिर एक्सीडेंट का छोटा सा अलग से, वो अलग से बताऊंगा मैं। सो करंट में काफ़ी हमारे पास में इसमें रिकॉर्ड आते हैं, ऑलरेडी अपडेट भी हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आ रहे हैं, किस कंडीशन पे, कौन सी रिक्वेस्ट पे, किस अमाउंट पे क्या होगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। सो इस मॉड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें एक तरह से दो मॉड्यूल बता सकता हूं मैं। एक तो है एक्सीडेंट स्पॉट के रिगार्डिंग, एक है ब्लैक स्पॉट रेक्टिफिकेशन। सो दोनों मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो पहले हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट हमारा है ए पार्ट, ब्लैक स्पॉट रेक्टिफिकेशन। सो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग है, एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर, ये सर्कुलर पॉलिसी का डेटेड इतनी तारीख को डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट स्पॉट, उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या उनको प्रोविजन दिया गया, ये है ब्लैक स्पॉट एज पर डीओपी यूटिलाइज्ड। क्या है? लॉन्ग टर्म में इसराम सर, हाँ बॉस। सर एक क्वेरी था उसमें रोड सेफ्टी ऑडिट मॉड्यूल वाले में। रोड सेफ्टी अब बाद में पूछना, ये स्टार्ट हो गया, लास्ट में पूछना मेरे से, ठीक है? ठीक है सर। तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, और अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट के रिगार्डिंग है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो सर्कुलर दिया गया था, उस सर्कुलर के हिसाब से है कि लॉन्ग टर्म में आएगा कॉस्ट, अगर आपकी कॉस्ट 50 करोड़ से कम हुई तो आरओ लेवल पे, और उससे ज्यादा हुई तो एचक्यू लेवल पे। ये है लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग। सेकेंड, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, 25 लाख से कम हुआ तो पीडी सर कर सकते हैं, और 25 लाख से ऊपर हुआ तो एचक्यू। ये है शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग। और तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कॉस्ट क्या आएगी, अगर 10 लाख से कम है तो आरओ लेवल पे, 10 लाख से ऊपर है तो एचक्यू लेवल पे। तो ये चीजें, ये लॉजिक, ये हमारी कॉस्ट के हिसाब से हमारा ये मॉड्यूल है। उसमें एक्शन बटन भी आता है। कई बार एक्सेप्शन अलग चीज है, कई बार क्या होता है कि सपोज कीजिए कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, उसकी बात अलग है। बट जो मॉड्यूल का लॉजिक है वो इन्हीं की कॉस्ट के हिसाब से है, कि भाई लॉन्ग टर्म में होगा उसमें कॉस्ट में कितनी कॉस्ट के हिसाब से किसके पास एक्शन आएगा, शॉर्ट टर्म में होगा तो कितनी कॉस्ट के हिसाब से किनके पास में एक्शन आएगा, और कंसल्टेंट के हिसाब से होगा तो किनके पास आएगा। तो मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं हम पहला आरओ लॉगिन से। फर्स्ट है आरओ लॉगिन। आरओ लॉगिन में क्या काम करेंगे, यूजर कैसे वहां पे जाएगा, इसके रिगार्डिंग the below screen will appear in the RO login where RO can update black spot details by clicking on the new button as highlighted in the red in below screenshot। ये सबसे पहले RO login की विंडो है, जहां पे उनको न्यू के रिगार्डिंग कोई एंट्री करनी है तो वो न्यू पे जाएंगे। ऑलरेडी कोई एंट्री आ रखी है तो नीचे जो आपके सामने टेबल दे रखी है या ग्रिड दे रखी है, उसमें एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। उनको कोई नई एंट्री करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। By clicking on the new button, black spot details will be appear as shown below where the arrow needs to fill the details। क्या फिल करेंगे, स्टेट कौन सा है, उसका कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ब्लैक स्पॉट आईडी सीरीज वगैरह नंबर वगैरह यूपीसी चूज कर लेंगे, और उसकी बाय डिफॉल्ट जैसे यूपीसी चूज करेंगे उसका आरओ पीआईयू अपने आप खुल जाएगा। मल्टीपल करना है तो आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप क्रॉस का साइन आ रहा है, डिलीट का साइन आ रहा है, वहां से डिलीट कर सकते हैं। सो न्यू का बटन हमारे कंसर्न आरओ के पास में है, जहां से वो कंसर्न ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग न्यू उनको एंट्री करनी हो तो यहां से कर सकते हैं। अब पीआईयू लेवल पे क्या होगा, आफ्टर द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाई आरओ, आरओ ने यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, नया आईडी बना दी, देन द रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन द पीआईयू ग्रिड एज शोन बिलो। पीआईयू के पास में ये वाली चीज दिखाई देगी, जहां पे वो क्या करेंगे, अपडेट डिटेल्स एंड रेक्टिफिकेशन मेजर्स। किसके रिगार्डिंग, अगर उनको भरा हुआ देखना है व्यू तो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, हमारे पास में जो पुराना मॉड्यूल चल रहा था उसी का डाटा हमने यहाँ पे इसको मर्ज किया था। सो ऑलरेडी बहुत सारे पीआईयू के पास में, जैसे 2011 से 14 वाला था, या 15-17 वाला था, या 17-19 जो भी रिगार्डिंग डाटा पड़ा हुआ था,
वो सारा डाटा हमने इसमें मर्ज करवा दिया था। सो ऑलरेडी अगर आपके पास डाटा आता है, इट मीन्स आपका प्रीवियस डाटा है जहाँ पे आपने पहले दूसरे मॉड्यूल में फिल किया था। सो हेयर यू कैन व्यू अपडेट डिटेल्स एंड रेक्टिफिकेशन मेजर्स, इस पे उनको क्लिक करना है पीआईयू को। नाउ बाय क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन पीआईयू विल अपडेट डिटेल्स एंड रेक्टिफिकेशन मेजर्स। जैसे ही वो क्लिक करेंगे, अपडेट ब्लॉक स्पॉट डिटेल वाला ये फॉर्म पीआईयू लेवल पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ब्लैक स्पॉट आईडी हुई, पीरियड कौन सा है 17-19 वाला, ये देखिए, स्टेट ये है, प्रोजेक्ट का नाम ये है, ये उनके सामने क्या होगा, रीड ओनली मोड में आएगा। अब उनको जो करना है वो करना है 70 पुलिस स्टेशन, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टार्ट चेनेज और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, रोड साइड, टाइप ऑफ एरिया, रोड जियोमेट्री, रोड टेरेन, टैरिफ डेंसिटी, ब्रिज कलवर्ट, जंक्शन विथ, टाइप ऑफ जंक्शन और फोटो ऑफ लोकल बिफोर रेक्टिफिकेशन। जो फोटो ऑफ लोकेशन, जहाँ की फोटो है जिसकी ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग वो फोटो यहाँ पे डालनी है। सेलेक्ट रेक्टिफिकेशन मेजर, कौन सा सेलेक्ट करना है इसके हिसाब से करना है। सो ये जो इनपुट फॉर्म है ये हमारे कंसर्न पीआईयू लेवल पे ओपन होता है, जहाँ पे उनको ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके हिसाब से वैल्यू चूज करनी है, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे डाटा फिल करना है। सो अकॉर्डिंग टू देयर ब्लैक स्पॉट के हिसाब से पीआईयू अपना ये फॉर्म एडिट करेगा, ये फॉर्म अपना फिल करेगा। व्हेन पीआईयू सेलेक्ट द शॉर्ट टर्म मेजर, कौन सा इसमें यहाँ पे चूज कर लेंगे, सेलेक्ट रेक्टिफिकेशन मेजर में शॉर्ट टर्म करना है लॉन्ग टर्म करना है, यहाँ से चूज करेंगे। When PIU select the short-term measure, below screen will be appear. After that, PIU will submit the rectification measure and detail to the RO. Now the noting function, यहाँ पे DSC मैंडेटरी है, DSC लगाने के बाद में नोटिंग फंक्शन या अनक्सर वन जो भी मैं बोलता हूँ, इट मीन्स ये है कि जो DSC वाली प्रोसेस है, क्रॉसपॉन्डेशन करना है, एड नोट करना है, DSC लगानी है, ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी होगी। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कर दिया, शॉर्ट टर्म का फॉर्म खुल जाएगा। शॉर्ट टर्म मेजर प्रपोज्ड क्या है, मेजर सजेस्टेड बाय क्या है, सजेस्टेड कैटेगरी फॉर शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, फिर एस्टिमेटेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रेक्टिफिकेशन वर्क कितना क्या है वो चूज करना है, फिर वेदर द प्रपोज्ड वर्क इज अंडर द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर वो आपको चूज करना है, टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन वर्क ऑफ शॉर्ट टर्म मेजर वो आपको भरना है, और अपलोड सेफ्टी कंसल्टेंट या पुलिस रिपोर्ट सजेशन रिफ्लेक्टिंग टू द शॉर्ट टर्म मेजर। अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट है, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये इनपुट जो हो रहा है ये अभी पीआईयू लेवल से हो रहा है। नेक्स्ट यूजर आता है, अपर लेवल आता है आरओ लॉगिन फिर से। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाय पीआईयू रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट विल बी अपीयर इन आरओ ग्रिड। आपने आपने मतलब पीआईयू लेवल से ऊपर वाला फॉर्म जैसे ही भरा जाएगा, सबमिट बटन दबाया जाएगा, दबाने के बाद में ये रिक्वेस्ट आरओ लेवल पे आ जाएगी। आरओ लेवल पे क्या दिखाई देगा, ये फॉर्म दिखाई देगा जो कंसर्न पीआईयू ने फिल किया था, और उनके पास में एक्शन बटन आ रहा है। अगर वो भरा हुआ डिटेल से देखना चाहे तो व्यू पे जाके देख सकते हैं, और उनको एक्शन लेना हो तो रिकमेंडेशन फॉर शॉर्ट टर्म मेजर लिखा रहा है, यहाँ पे जाकर वो क्लिक करके कर सकते हैं। By clicking the recommendation for short-term measure, below pop-up will be appear where short-term rectification measure recommendation to GMT to भाई। अगर उनको लगता है कि हाँ जी मैं कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से कर सकता हूं, नहीं तो हमारे कंसर्न आरओ सर इस रिक्वेस्ट को कंसर्न जीएम के पास भी भेज सकते हैं। जो लॉगिन है आपके सामने ये आरओ लेवल पे है, जो रिकमेंडेशन करना चाहें तो रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ये उनकी ब्लैक स्पॉट आईडी थी, रेक्टिफिकेशन मेजर रिक्वायर्ड फॉर ब्लैक स्पॉट आरजे, ये ब्लैक स्पॉट की आईडी होगी। यस है नो है, जो उनको चूज करना वो कर सकते हैं। डू यू वांट एग्री विद प्रपोज डिटेल ऑफ पीआईयू, उनको अगर उनके साथ एग्री है नहीं है वो पर्टिकुलर स्टेटस देख सकते हैं। वेदर द प्रपोज वर्क इज अंडर द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसेशनर, बाय डिफॉल्ट नो आ रहा है तो यस कर सकते हैं। और यहाँ पे पीआईयू प्रपोजल डिटेल्स ये आई थी, कितनी आई थी, इतने उनको पैसे चाहिए, ये चाहिए, और शॉर्ट टर्म मेजर 4 है, इतनी तारीख को है, और टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन वर्क ऑफ शॉर्ट टर्म मेजर उसके लिए
हमारे यहाँ पे रुपए भरने पड़ेंगे। और आरओ लेवल पे इसको रिकमेंड कर दिया है और इसको फॉरवर्ड टू जीएमटी क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था लॉजिक, पहला लॉजिक इसमें देखिए 25 25 25 तक होगा, पीआईयू ने 25 एक डाल दिया। तो लॉजिक था हमारा शॉर्ट टर्म में पीडी सर के पास में 25 से कम और पीडी 25 लाख से कम होगा तो पीआईयू लेवल पे है, और 25 से ऊपर होगा तो ये एचक्यू के पास जाएगा। ये लॉजिक आप देखिए, अगर 25 लाख से कम होता पीडी लेवल पे उसको अप्रूवल मिल जाता, बट वो 25 से ऊपर है शॉर्ट टर्म वाला तो एचक्यू लेवल पे जाएगा। तो हमने वहां पे जानबूझ के 25 लाख और 1,000 रुपये भरे, ये 1 रुपये भर दिया ताकि वो फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा एचक्यू लेवल के लिए कि ये यहाँ पे देखिए ये आरओ लेवल पे उन्होंने एक करते ही आगे 1 के लिए आ गया कि भाई उन्होंने रिकमेंड इतना किया था, तो ये आप आरओ लेवल से ऑटोमेटिक एचक्यू लेवल के लिए हो गया। और यहाँ से आरओ ये देखिए ये था मेरा आरओ लेवल वाला। तो आरओ लेवल पे हमने क्या किया था, इसको 25 लाख में 1 रुपये ज़्यादा जोड़ दिया लॉजिक चेक करने के लिए। जैसे मैंने किया तो फॉरवर्ड का बटन आ गया। अगर ये 25 के कम होता तो ये आरओ लेवल पे पीआई लेवल पे हो जाता, लेकिन इसमें एक हमने इसकी कंडीशन के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए इसमें 1 रुपये ज़्यादा डाला ताकि लॉजिक के हिसाब से फॉरवर्ड टू जीएमटी का ऑप्शन आ गया। अब हमारे जीएमटी के लॉगिन में जाएंगे। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाई आरओ रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड विल बी अपीयर इन जीएमटी ग्रिड। जीएम सर अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस मॉड्यूल में जाएंगे जहाँ पे उनको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के रिगार्डिंग अगर भरी हुई इंफॉर्मेशन देखनी हो तो व्यू पे जाएंगे। व्यू में जाकर के रीड ओनली मोड में सारा का सारा भरा हुआ फॉर्म देख सकते हैं, और उनको अगर एक्शन लेना हो इन दैट कंडीशन वो एक्शन वाले बटन पे जाएंगे। उनके पास में दो चीज आ रही हैं, कौन कौन सी, एक आ रहा है सिक्लिफिकेशन, दूसरा आ रहा है शॉर्ट टर्म कॉस्ट अप्रूवल। तो अगर उनको कुछ पूछना है आरओ लेवल से तो वो सिक्लिफिकेशन कर देंगे कि इसके रिगार्डिंग मुझे ये पूछना है, या ये आपने इन्फॉर्मेशन फिल की थी इसमें मुझे ये चीज का डाउट है। तो जो भी उनका सिक्लिफिकेशन करना हो जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग वो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि आरओ लेवल पे दोबारा फाइल आएगी और जो जीएम से पूछना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग उनको आंसर देना होगा, सबमिट क्लिफिकेशन करना होगा। और अगर हमारे जीएम सर बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट अप्रूवल में कर देता हूं तो वो नीचे वाले बटन दबाएंगे जिससे वो शॉर्ट टर्म अप्रूवल के रिगार्डिंग फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो इन केस ऑफ एनी क्यूरी बाय जीएमटी कैन ऑप्शन फॉर द सी क्लिफिकेशन फ्रॉम आरओ ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू अलर्टेड अबव। आफ्टर दैट चाहे वो सी क्लिफिकेशन करें चाहे वो शॉर्ट टर्म कॉस्ट अप्रूवल करें, डीएससी मैंडेटरी है और डीएससी के बिना काम नहीं होगा, डीएससी लगानी जरूरी है। और नीचे वाला है जीएमटी कैन आल्सो सेलेक्ट द शॉर्ट टर्म अप्रूवल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड अबव। द पेज विल अपीयर। यहाँ पे भी अनेक्सर 1 आ गया। अनेक्सर 1 से मतलब ये होता है कि उस मॉड्यूल में सबमिशन के लिए आपको डीएससी लगाना जरूरी है। आफ्टर देन by clicking short term approval below screen will be appear where GMT will approve the rectification cost। यहाँ पे आपके सामने जीएम सर के पास में रिकमेंडेशन हो गया है, जो वो ये चीज पढ़ लेंगे उनके सामने सारी चीज भरी रीड ओनली मोड में आएगी और एचक्यू अप्रूवल में साफ साफ लिखा हुआ है, वहां पे अपना डॉक्यूमेंट डाल देंगे, ये जो कॉस्ट आई है उसके रिगार्डिंग फिर अप्रूव दे देंगे। नाउ द नोटिंग फंक्शन विल अपीयर और उसके बाद में अप्रूव हो जाएगा। फिर क्या होगा, AEI login after the request submitted by GMT, then the request will be displayed in AI and PIU grid as shown below image। कैसा होगा, ये कंसर्न हमारे AE का लॉगिन है, उनके पास में इस यूपीसी के रिगार्डिंग एक्शन बटन आ जाएगा और अपडेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। By clicking update inspection report below screen will be appear where AEI और PIU will fill the form and submit। ये अपडेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी जो कंसर्न एई के पास में है लॉगिन में, वहां पे वो ब्लैक स्पॉट आईडी, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, मेजर शॉर्ट टर्म था, उसके बाद स्टेटस ऑफ वर्क क्या है, एक्चुअल फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ रेक्टिफिकेशन कितनी हुई, अब अपलोड इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो अपलोड कर देंगे और अपलोड रेक्टिफिकेशन वर्क साइट फोटो वो अपलोड करके सबमिट कर देंगे। नाउ द नोटिंग फंक्शन विल अपीयर, उसके बाद नोटिंग फंक्शन अपीयर होगा सबमिट करने के बाद। फिर क्या होगा, पीआईयू लेवल पे आएंगे।
After inspection report submitted by AEI, button will be appear in PI login as review on inspection short term and update basic detail. AE अपना काम कर देगा, AE ने अपना काम करके सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद PIU लेवल पे आते हैं, PIU अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में उनके पास में दो बटन आएंगे, कौन कौन से, अपडेट बेसिक डिटेल और रिव्यू ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट शॉर्ट टर्म। अगर उनको अपडेट बेसिक डिटेल करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और रिव्यू करना है ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट शॉर्ट टर्म पे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन रिव्यू ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट शॉर्ट टर्म बिलो स्क्रीन विल अपीयर। नीचे वाले बटन पे अगर वो क्लिक करते हैं तो ये नीचे वाली आएगी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है वेदर वर्क इज कंप्लीटेड एज पर प्रपोजल, यस या नो। तो इसमें आपको डिसीजन लेना है पीआई लेवल पे कि हाँ जी हुआ या नहीं हुआ। अगर वो यस करते हैं तो उसके सबमिट करेंगे तो उसके बाद में डीएससी लगा देंगे। आफ्टर इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड बाय एआई, बटन विल बी अपीयर इन पीआई लॉगिन, अपडेट कंप्लायंस एंड अपडेट बेसिक डिटेल। अब दोबारा से ये देखिए इनके पास में यहाँ उन्होंने रिव्यू कर दिया था, रिव्यू ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और ये वेदर कर दिया था, और उसके बाद में आफ्टर इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड बाय एआई, बटन विल बी, ये पीआई लॉगिन के पास में अपडेट बेसिक डिटेल पहले यहाँ पे जो आ रहा था अपडेट बेसिक वो भी आ रहा है। रिव्यू करने के बाद में बटन दूसरा कौन सा आने लग गया, अपडेट कंप्लायंस का। सो अपडेट कंप्लायंस कैसे करनी है, नाउ द नोटिंग फंक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और ये है उनकी, बाय क्लिकिंग ऑन अपडेट कंप्लायंस बिलो फॉर्म विल बी अपीयर। किसके पास अपीयर होगा ये, कंसर्न पीआईयू लेवल पे। अपडेट कंप्लायंस आफ्टर शॉर्ट टर्म मेजर रेक्टिफाइड, क्या है उनका, ब्लैक स्पॉट आईडी ये थी। लास्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो की थी, देखना चाहे तो डाउनलोड क्लिक करके देख सकते हैं, या आइकन के व्यू करके देख सकते हैं। लास्ट अपलोडेड फोटोज देखनी हो तो डाउनलोड पे देख के डाउनलोड कर सकते हैं, या व्यू करनी हो तो व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोग्रेस कितनी थी वो देख सकते हैं। इज द टेकन शॉर्ट टर्म मेजर इफेक्टिव एक्सीडेंट एंड फेडलिटी, यस या नो। तो जो भी ऑप्शन चूज किया था वो आया आपके सामने। अब यहाँ पे ये था शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट है या कैसे है तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू है, तो लॉन्ग टर्म मेजर। इज द वर्क बीइंग कैरिड आउट अंडर सीओएस, अगर उनको लगता है कि सर मेरा शॉर्ट टर्म में काम नहीं हुआ, मुझे लॉन्ग टर्म के करना है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई सीओएस के थ्रू ले रहे हो या अपग्रेडेशन एज पर द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। इज द वर्क बीइंग कैरिड आउट अंडर सीओएस या अपग्रेडेशन और एज पर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट। तो जो भी आपको लगता है कि चेंजेस स्कोप के थ्रू है नहीं है तो आपको प्रॉपर वैल्यू चूज करनी है। अगर वो सीओएस के थ्रू है तो सीओएस आईडी आपको फिल करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्टर कंसेशन का नाम बाय डिफॉल्ट उठ के आएगा, ए का नाम भी जो उस यूपीसी पे वो बाय डिफॉल्ट उठ के आ जाएगा। रोड सेफ्टी कोई है तो उसका नाम भी उठ के आ जाएगा। आफ्टर देन ये आपको फिल करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म मेजर प्रपोज कितना है, मेजर सजेस्टेड बाई चूज करना पड़ेगा। कैटेगरी ऑफ लॉन्ग टर्म मेजर कितनी वो आपको देखनी होगी। इस्टीमेटेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रेक्टिफिकेशन वर्क कितना है वो आपको फिल करना है। अपलोड प्रपोजल फॉर कॉस्ट ऑफ वर्क कुछ है उसको ब्राउज करवाना है। इज लैंड एक्विजिशन रिक्वायर्ड, यस या नो, जो भी आपको चूज करनी है। अपलोड प्रपोजल फॉर लैंड एक्विजिशन वो आपको अपलोड करना है, और टेंटेटिव कॉस्ट कितनी क्या आएगी वो आपको यहाँ पे करनी है। और इज एनी अदर वर्क रिक्वायर्ड कोई है तो वो आप भर दीजिए, कॉस्ट भर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अब नेक्स्ट आ गया आरओ लॉगिन पे। आफ्टर बाय सबमिटिंग ऑन अपडेट कंप्लायंस, बटन विल बी अपीयर इन आरओ लॉगिन रिकमेंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म मेजर। क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो काम नहीं हुआ था, पीआईयू ने लॉन्ग टर्म के बेस पे रिक्वेस्ट भेज दी, तो आरओ लेवल पे रिक्वेस्ट अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से आ गई है। तो रिकमेंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म मेजर का बटन आरओ लेवल पे आ गया है, जहाँ पे वो रिकमेंड कर देंगे कितनी क्या है। पहले उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें वो करना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अब रिकमेंड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये देखिए रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ब्लैक स्पॉट ये थी, अग्री पीआईयू के साथ ये था। उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ चेंजेज इंक्रीजिंग कॉस्ट, कॉस्ट इनको इंक्रीज करवानी है। शॉर्ट टर्म मेजर प्रपोजल उनका ये था, और उसके बाद में ये वैल्यू भरी थी हमने, वो लिया कि लॉन्ग टर्म मेजर प्रपोज यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये उनका लॉन्ग टर्म है। कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट उन्होंने बता दी, ऊपर उन्होंने 25 के आसपास था, यहाँ पे
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ों में वैल्यू आ रही है तो करोड़ों के हिसाब से होगी तो वो कंसर्न आरओ लेवल से आगे जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर क्या था, एईआई क्या था, रोड सेफ्टी कंसल्टेंट वैल्यू अगर आपके ऑलरेडी यूपीसी पड़े हुए हैं, उस यूपीसी में ऑलरेडी है तो वो वैल्यू उठ करके ऑटोमेटिक आ जाएगी। इज एडिशनल कंसल्टेंट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्रपोजल, यस या नो, जो भी प्रोजेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो आपको डिसीजन लेना है कंसर्न आरओ को। ये हम बात कर रहे हैं आरओ लॉगिन पे, तो उनको डिसीजन लेना है, जिसमें अगर कुछ है तो नेम ऑफ कंसल्टेंट, डेट ऑफ बीट, जो भी है वो उसके हिसाब से वैल्यू भरकर उनको फॉरवर्ड टू जीएमटी। अब जीएमटी के पास फॉरवर्ड का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो प्रपोजल दे रखा था कि भाई पीडी लेवल, आरओ लेवल या उससे ऊपर होगा तो जीएम लेवल पे जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू कोस्ट के हिसाब से बटन यहाँ पे विजिबल ट्रू या फॉल्स होगा। अगर उनको लगता है कि विद इन द कोस्ट है तो आरओ लेवल पे आ जाएगा, या आरओ के बाहर की बात है, इन दैट कंडीशन फॉरवर्ड टू जीएमटी का ऑप्शन आएगा। आफ्टर देन जीएमटी लॉगिन में क्या करेंगे, आफ्टर सबमिटिंग टू अपग्रेड कंप्लायंस बटन विल बी अपीयर इन जीएमटी लॉगिन टू सी क्लैरिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म अप्रूवल। सो अगर उनको कुछ पूछना है हमारे जीएम सर को, सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म अप्रूवल देना है तो नीचे वाला बटन क्लिक करके लॉन्ग टर्म अप्रूवल का फॉर्म अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे उनके पास में भरा हुआ आएगा कि भाई शॉर्ट टर्म में उन्होंने इतना लिया था, लॉन्ग टर्म में ये लिया था, प्रपोज्ड इनका ये है, इसके रिगार्डिंग ये जो भी वैल्यू थी वो सारा फॉर्म जो एचक्यू लेवल पे था वो सारा भरा हुआ आएगा। ये भी अपना कुछ भरना चाहिए वो भर करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। वेदर द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन एज पर डेलीगेटेड पावर ऑफ आरओ अप टू 50 करोड़ इंक्रेज फ्रॉम द सैंक्शन ब्लैक स्पॉट बजट, और उसके रिगार्डिंग उससे ज्यादा है ये, तो ये कंसर्न हमारे जीएम लेवल पे आई है, उसके बाद में डीएससी के थ्रू प्रोसेस होगा। आफ्टर द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय जीएमटी देन द रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन द एईआई पीआई ग्रिड में। उसके बाद में दोबारा से ए के पास ऑप्शन आ गया, अपडेट बेसिक डिटेल, अपडेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। पहले जो ये चीज़ आई थी वो शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग आई थी, बट उन्होंने शॉर्ट टर्म से काम नहीं हुआ, उसको लॉन्ग टर्म में डाल दिया, तो लॉन्ग टर्म के बेस पे आया है। प्रोसेस हमारा वही है, एक काम होता है वो पीआईयू लेवल, आरओ लेवल, जीएम लेवल से था, वो शॉर्ट टर्म पे था, बट शॉर्ट टर्म के बाद में ए के रिक्वेस्ट के बेस पे उसको कंसर्न पीआईयू ने देखा कि ये काम होगा नहीं, तो उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब लॉन्ग टर्म में दोबारा से आरओ के पास गया, आरओ से जीएम के पास गया, जीएम ने जैसे अप्रूव किया तो अब ये पीआईयू के पास आ गया है। अपडेट बेसिक डिटेल और अपडेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो ये पीआईयू लेवल पे आएगा हमारा, पीआईयू वहां से इंस्पेक्शन रिपोर्ट वगैरह वो अपलोड कर देगा। स्टेटस ऑफ वर्क, फिजिकल प्रोग्रेस और इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, फोटो है तो उसको डाल के सबमिट कर देंगे। बाय क्लिकिंग रिव्यू ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उसके बाद में जैसे ही वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड कर देंगे, नीचे बटन आ जाएगा रिव्यू ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑन लॉन्ग टर्म, रिव्यू के रिगार्डिंग आ जाएगा, जहां से वो रिव्यू कर सकते हैं। वेदर वर्क इज कंप्लीटेड एज पर प्रपोजल, यस या नो, गिव इंस्ट्रक्शन, यस करना है या नो करना है, उसके हिसाब से कंसर्न पीआईयू को डिसीजन लेना है, उसके बाद में सबमिट करना है, और उसके बाद में नोटिंग फंक्शन के थ्रू ये काम कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो दो काम थे, पहला था हमारा फर्स्ट टास्क था वो था शॉर्ट टर्म का, सेकंड था लॉन्ग टर्म का। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो हमारी कॉस्ट थी, कॉस्ट के हिसाब से डिसीजन लिया जा रहा है कि कॉस्ट हमारी इतनी होगी तो ये पीआईयू लेवल पे है, कॉस्ट हमारी इतनी होगी तो आरओ लेवल पे है, और कॉस्ट हमारी उनसे इतनी होगी तो ये जीएम लेवल तक जाएगा। सेकंड हमारा छोटा सा एक और है एक्सीडेंट स्पॉट रेक्टिफिकेशन। एज पर पॉलिसी सर्कुलर 2023 की पॉलिसी इतनी डेटा की डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट स्पॉट, द अबव सर्कुलर इज आल्सो रिकमेंडेड इन एक्सीडेंट स्पॉट रेक्टिफिकेशन मॉड्यूल वेयर पीआईयू विल इनिशिएट क्या करेगा, एक्सीडेंट स्पॉट वेयर प्रीवियस 3 ईयर ऑफ एक्सीडेंट डाटा फेडरल डाटा, पीआईयू लेवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस सर्कुलर के हिसाब से। कंडीशंस एज पर सर्कुलर एज पर बोलो क्या कंडीशन है, एक्सीडेंट स्पॉट रेक्टिफिकेशन एज पर डीओपीटी यूटिलाइज में क्या एक्सीडेंट के रिगार्डिंग है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट 10 लाख के हिसाब से हुई तो पीडी लेवल पे, 10 लाख से नीचे पीडी लेवल पे, और उससे ऊपर हुई तो हमारे आरओ लेवल पे, और उससे ज़्यादा है 25 से ज़्यादा है तो हमारा एचक्यू लेवल पे होगा। सो अगर 10 तक है तो पीडी लेवल, और 10 से 25 के बीच में है तो आरओ लेवल, और 25 से ऊपर है तो हमारे एचक्यू लेवल पे रिक्वेस्ट जाएगी। ये है शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग।
और ब्लैक स्पॉट एज पर डीओपीटी यूटिलाइज में क्या आता है, फिर लॉन्ग टर्म आता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, 50 करोड़, तो आरओ लेवल पे, और उससे ऊपर है तो एचक्यू लेवल पे। ये लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट का क्या होगा, 25 तक पीडी लेवल पे, और 25 से ऊपर है तो वो एचक्यू लेवल पे। अपॉइंटमेंट और कंसल्टेंट के रिगार्डिंग क्या था, 10 लाख तक तो इनके पास था, 10 से ऊपर हमारे आरओ लेवल पे, 10 से नीचे तो हमारा आरओ, 10 से ऊपर हमारा एचक्यू लेवल पे। तो ये जो एक्सीडेंट के रिगार्डिंग ये हमारा लॉजिक था, और ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग ये हमारा लॉजिक था। ये कॉस्ट के हिसाब से ही पर्टिकुलर यूजर के पास में अप्रूवल का बटन आता है। तो हम एक्सीडेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। द ब्लो स्क्रीन विल अपीयर इन द पीआईयू लॉगिन। पीआईयू लॉगिन में क्या होगा, वेयर द पीआईयू कैन अपडेट एक्सीडेंट स्पॉट डिटेल बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू बटन एज हाईलाइटेड इन द रेड। अगर उनको नया ब्लैक स्पॉट क्रिएट करना है एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, एक्सीडेंट स्पॉट के रिगार्डिंग काम होगा सारा का सारा इसमें हिसाब से। वेयर पीआई विल इनिशिएट एक्सीडेंट स्पॉट विद 3 ईयर। सो उनको लगता है हमें कोई न्यू करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। by clicking on the new button accident spot details from will be appear as shown below where the PIU needs to fill the details। क्या PIU फिल करेगा, पहले उनको फाइनेंशियल चूज करना है, आफ्टर देन कौन सा स्टेट है वो देखना है, फिर ब्लैक स्पॉट आईडी यहाँ पे आ जाएगी, यूपीसी कौन सा वो चूज करना है, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट लास्ट 3 साल में कितने हुए, वो नंबर ऑफ फेटलिटीज कितनी हुई लास्ट 3 साल में, 19, 20, 20, 21, 22। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल कर सकते हैं, सिंगल है तो सिंगल। कुछ गलती हो जाती है बढ़ते वक्त तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। After the request submitted by the PIU, then the request will be displayed in the PIU grid as shown below। उसके बाद में ये भर देंगे, भरने के बाद में उनके पास में क्या ऑप्शन आएगा, जैसे ही मैं सबमिट कर दूंगा, सबमिट करने के बाद में मेरे पास आएगा अपडेट डिटेल्स एंड रेक्टिफिकेशन मेजर्स। ये एक्शन बटन आएगा पीआईयू लेवल पे, और अपडेट एक्सीडेंट डिटेल्स में उनको ये वाली चीज फिल करनी है, जिसमें 70 पुलिस स्टेशन, लैंडमार्क्स, डिस्ट्रिक्ट, जनरली जो ब्लैक स्पॉट वाला फॉर्म था सेम उससे मिलते जुलते सारे के सारे हमारे वो दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर वैल्यू प्रॉपर चूज करनी है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट रेक्टिफिकेशन मेजर में आपको चूज करना है कि भाई किस हिसाब से आपको इसको पर्टिकुलर चूज करना है। फर्दर ऑल प्रोसेस ऑफ एक्सीडेंट स्पॉट इज टू बी सेम एज ब्लैक स्पॉट। जैसे हमने वहाँ किया था कि लॉन्ग टर्म चल रहा है, शॉर्ट टर्म चलना है, वेयर पीआई विल सबमिट द रेक्टिफिकेशन मेजर्स एंड डिटेल टू गो ROGM नाउ द नोटिंग फंक्शन, और उस हिसाब से नोटिंग फंक्शन आएगा। ये हमारा नोटिंग फंक्शन है। कहने का मतलब दोनों मॉड्यूल हमारे कौन कौन से दोनों मॉड्यूल, एक्सीडेंट स्पॉट वाला और ब्लैक स्पॉट वाला। इसमें जो अगर 10 लाख तक है तो पीडी सर अप्रूव कर सकते हैं, 25 लाख तक है तो आरओ सर, और 25 से ऊपर है तो एचक्यू। ये हमारा एक्सीडेंट के रिगार्डिंग बैलेंस वो है, बजट है। और उसके बाद में ब्लैक स्पॉट में क्या होगा, लॉन्ग टर्म है तो 50 से कम आरओ, 50 से ऊपर होगा तो एचक्यू लेवल पे जाएगा। शॉर्ट टर्म है तो 25 तक पीडी, और 25 से ऊपर है तो एचक्यू जाएगा। और अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट के, कोई कंसल्टेंट हम अपॉइंटमेंट करना है तो उसका बजट क्या होगा, 10 लाख तक है तो आरओ कर लेगा, 10 लाख से ऊपर है तो कंसर्न हमारे एचक्यू जीएम करेगा। इन्हीं लॉजिक के हिसाब से कंसर्न यूजर के लॉगिन में एक्शन का बटन आता है।